की गई दीवार है जो प्योर मिट्टी जो तालाब के किनारे मिलती है उस मिट्टी से बनी हुई है। और आप जो नीचे देख रहे हैं ये फर्श जो है, ये फर्श का कलर गेरू इसलिए है कि इसमें गेरुआ और मिट्टी दोनों मिलाई गई है। गोबर भी, हाँ गोबर भी है। गोबर इसलिए कि तीनों का मिश्रण है जो बराबर रहता है। और इसकी चिकनाहट देखिए, कितना चिकना और कितना ठंडा और कितना बढ़िया है। इसकी चिकनाहट इसलिए है कि ये मिट्टी जो है, खासकर बहुत सारी मिट्टियाँ हैं गाँव में, शहर में बहुत सारी मिट्टियाँ हैं, लेकिन चूंकि ये विशेष तरह की मिट्टी है। इसमें क्या होता है कि जो तालाब के किनारे की मिट्टी होती है उसमें नमी होते होते वो जो है और चिकना हो जाता है। जब चिकनाहट आती है तो इसको खूब अच्छे से, ये खंभे भी हमको लगते हैं। हाँ, ये पिलर जो है, ये पिलर भी बिल्कुल मिट्टी का है। इस साइड में भी देख लीजिए, ये भी बिल्कुल मिट्टी का है, स्वदेशी है। चूँकि आप भली भांति वाकिफ हैं भली भांति इस चीज से कि हमारे शरीर में भी मिट्टी का अंश है। आपने कुछ दिन पहले जो मिट्टी चिकित्सा का जो कार्यक्रम कराया था वो बहुत ही बढ़िया रहा और उनसे लोगों को, मुझे उम्मीद है कि जो लाभुक जो थे उन लोगों को फायदा भी हुआ होगा। तो सर मिट्टी के बारे में बताएं और विशेषता क्या क्या है मिट्टी। हम लोग अभी हमारे नीचे मिट्टी, हमारे बाएं मिट्टी, हमारे दाहिने मिट्टी, अब बताएं मिट्टी के बारे में। देखिए मिट्टी क्या है, मिट्टी में सारे पोषक तत्व होते हैं जी। क्योंकि हमारे शरीर को क्या लगता है, भोजन लगता है ना, जो हम खाते हैं वैसे शरीर होता है। जी जी। तो शरीर में जो पोषक तत्व आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो पोषक तत्व तो मिट्टी के अंदर होते हैं, मिनरल्स, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब। तो मिट्टी में वो सारी चीजें जिससे हमारे शरीर को पोषकता मिलती है। और मिट्टी के साथ अग्नि, वायु, जैसे बोला गया ना 5 तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल तत्व। तो इन सारे तत्वों से मिलके जो है जो भी उपजाऊ चीजें होती हैं जो हम लोग खाते हैं, वैसे तो देखा जाए इन सारे तत्वों से मिलके बनती है। मगर ये सारे तत्वों की मौजूदगी जो है मिट्टी में होती है। मिट्टी में धूप भी लग रही है, पानी की नमी भी है, मतलब आकाश तत्वों के नीचे। तो सबसे मुख्य रूप से अगर देखें तो मिट्टी मेन चीज है इनमें। और अगर आपको शुद्ध साफ केमिकल फ्री मिट्टी कहीं मिल रही है तो हम तो कहते हैं रोज से उसका साबुन बना के भी शरीर में लगाइए। कहते हैं ना मिट्टी का साबुन है, ये शरीर भी मिट्टी का। जैसा हमारी दादी बताती थी कि पहले साबुन सोडा का इस्तेमाल नहीं होता था, वही वो मिट्टी, तालाब की मिट्टी मंगाई जाती थी। मुल्तानी मिट्टी का भी उतना प्रचलन नहीं था, तालाब की मिट्टी मंगाई जाती है और एक बार लगाया जाता था। नहर किनारे जो मिट्टी होती थी वो भी उपयोगी होती थी, लगाया जाता था। उनके बाद जो है बहुत दिनों तक जो है वो बिल्कुल काले रहते थे और मुलायम रहते थे। वो भी मिट्टी बता रहे हैं। आपकी एकेडमी में जो मिट्टी है, रेहू बोला जाता है, व्हाइट कलर की एकदम। पहले शैम्पू थोड़ी नहीं, शैम्पू तो अभी जो है पश्चिमी सभ्यता से हम लोग ने सीखा है, वेस्टर्न कल्चर। तो वो मिट्टी से पहले बाल धोए जाते थे, व्हाइट कलर की होती, खूब चिकनी मिट्टी। और उसी मिट्टी से पहले कपड़े भी धोए जाते। पहले थोड़ी सी निरमा, सर्फ, साबुन, सोडा चलता था। पहले वो सारे काम मिट्टी से होते थे। और उस समय का आदमी और इस समय के आदमी में बहुत फर्क है। अब आगे चल के अगर नस्लों में सुधार करना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों में अगर सुधार देखना है, तो हमको फिर से उस पुराने कल्चर को अपनाना पड़ेगा जो भारतीय कल्चर था पहले, जो आजकल देश विदेश में काफ़ी महंगा चल रहा है, उसी को अपनाना पड़ेगा। तो उसको अपनाने के लिए पहले आपको खुद से अपने ऊपर अपनाना पड़ेगा, तभी तो लोगों को बोलेंगे। खुद करते नहीं, दूसरों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, ये भी गलत तरीका है। तो इस वजह से अगर आपको उस कल्चर में ढलना है तो आपको जो है खुद उस कल्चर में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग जो है उस उद्देश्य से यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। और उम्मीद है कि खाली कल्चर नहीं, आपको अपने खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी ऐसी चीज़ें हानिकारक मिलती हैं, केमिकल, जो आजकल दालें भी आ रही जैसे पॉलिश्ड वाली, हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे बदलना पड़ेगा। बदलने का तरीका ये कि शहर वालों को तो उपलब्ध नहीं है ऐसी
क्योंकि इतनी जगह ही नहीं उनके पास। तो बदलने का तरीका ये है कि शहर वालों को गांव से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब कनेक्टिविटी का माध्यम कोई भी हो सकता है, हम आप भी हो सकते हैं, स्वयं से वो अगर उसका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार कोई भी दोस्त यार है, अगर 5-10 रुपये महंगा भी उसको पड़ रहा है तब भी वो जाए वहाँ पर, वो जो उनसे बात करे, अगर उनकी खेत में कुछ है तो लेन देन की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप प्राकृतिक चीज़ों को, हम समझ रहे हैं कि गांव के लोग भी थोड़े शैतान हो गए हैं। प्राकृतिक चीज़ क्या वो सोचते हैं कि शॉर्टकट में ज़्यादा फसल उगे, मुनाफा के कारण, कम लागत में ज़्यादा फायदा के कारण जो रासायनिक कीटनाशकों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो रासायनिक यूरिया DAP का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके कारण आपने और हम लोगों ने अनुभव किया 45 साल की उम्र में कि अस्पतालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है जी। और ये चिकित्सा विभाग जो है बहुत इसमें काला धंधेबाजी जो है वो चल रही है। तो इसको कैसे खत्म किया जाए? इसको खत्म करने का तरीका ये है कि आप खुद से स्वस्थ रहिए, और आप तभी स्वस्थ होंगे जब आप जो उस अच्छी चीज़ों से जुड़ेंगे। प्राकृतिक, जितना आप प्रकृति में जाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। पर प्रकृति में जाने का मतलब ये नहीं कि आप जो प्रकृति में कार्बन ले रहे हैं, आपको प्योर ऑक्सीजन चाहिए, आपको शुद्ध पानी चाहिए, आपको शुद्ध मिट्टी से उपजाऊ जो है खेती से जो फल फ्रूट सब्जियां निकलती वो चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर तो उसी से बना है। तो आपको इसके लिए किसानों के संपर्क में जाएं, और किसान तो जैसा हमने बोला ना, वो भी जो है इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल युक्त खेती, फिर अभी जो है विदेशी जो गाय वाय जो आए थे अपने देश में, जर्सी गाय जिसको बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा लोभी हो गए थे, इसको मोटा मोटा ये बोले, हम लोग लोभी हो गए थे। हम लोग को ये नहीं पता था कि इसके आगे चल के क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। हम लोग को बताया गया कि ये जर्सी गाय है, ये 20 लीटर दूध देती है, 18 लीटर दूध देती, 25 लीटर देती, अच्छा इंजेक्शन लगाने से भी ज़्यादा देती। तो लोग ये करते गए और उत्पादन की क्षमता बढ़ाते गए, मगर 8-10 बीमार होते गए। मगर उसका जो है दुष्प्रभाव कब आया? 8-10 साल बाद। आज की डेट में हर कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति घुटने के दर्द का शिकार है, 5वां व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है, हृदय रोग का जो है बच्चा शिकार होता जा रहा है, थायराइड लेडीजों को भी लग रही बीमारी बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के ये सब कहाँ से पैदा हो रही? पहले क्या छुपी हुई थी ये बीमारी? पहले छुपी नहीं, पहले थी नहीं बीमारियाँ, मगर ये सब इस वजह से आ रहा क्योंकि जो है हम जिस वायुमंडल में हैं, उस वायुमंडल में हम जहर खा रहे हैं, जहरीला पानी पी रहे हैं, जहरीली हवाएं कार्बन ले रहे हैं। तो इन सब से आपको दूर होना पड़ेगा, और मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप खान पान जो है वो ऑर्गेनिक करिए। या तो आप खुद से खेती कराइए, या तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में जाइए जो ऐसी खेती करते हो। तो हमारी समझ से मोटा मोटा ये था, और इससे जुड़े आप लोग, और मिट्टी से दूर ना जाके मिट्टी के समीप आइए, क्योंकि ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में ही मिलना है आगे चलिए। तो आप मिट्टी में रहिए, मिट्टी में खेलिए कूदिए, बच्चों को भी मिट्टी में, मगर मिट्टी का मतलब ये नहीं कि जहरीली मिट्टी। दोबारा हम बोल रहे, गाय की बात करेंगे तो स्वदेशी नस्ल की। आज अपना देश, आज से 8-10 साल पहले की अगर बात करें पीछे, तो जर्मनी ऐसे देश अपने देश की गाय ले गए थे इंपोर्ट करा के, जिसमें गिर गाय आती है और कांकरेज और भी नस्लों की। उन्होंने वहाँ पर इन गायों पर वो शोध किया और इसमें और नस्लों का सुधार किया। उसके बाद भारतीय को ये लोग गाय बेच रहे हैं। अपने भारत की गाय को दोबारा वो नस्लों में सुधार करके भारत में बेच रहे हैं। और हमारे भारत में क्या हो रहा है, थोड़ा सरकारी तंत्र भी कह सकते हैं, थोड़ा वैसे ध्यान नहीं दे रहा, और वहाँ की सरकारें थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो इस पर शोध कर रही हैं, और हमारे देश की सरकारें विदेशी चीज़ों पर शोध कर रही हैं। बस इतना फ़र्क है। इतना ही कहना चाहेंगे कि प्राकृतिक चीज़ों को अपनाएं और प्रकृति के संपर्क में आके प्राकृतिक चीज़ों का आनंद लें। तो आज इतना ही, बाकी आप बहुत बहुत धन्यवाद।